जन विकास आवाज में मैं संतोष जायसवाल, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। देश की अहम 5 खबरों में हम आपका स्वागत करते हैं। दिन भर की ऐसी 5 अहम खबरें जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। खबर की शुरुआत करते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के मामले को लेकर। 12 शहरों में फसाद, प्रयागराज में चले बम, रांची में लगा कर्फ्यू, सहारनपुर में 25 लोग गिरफ्तार। जी हां, बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी थी। वहीं आज एक बार फिर जुमे की नमाज के बाद यानी ये बीते शुक्रवार को यूपी के कई जिलों में मुस्लिम समुदाय की ओर से नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, प्रयागराज में तो पथराव भी किया गया। यूपी के अलावा जम्मू, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ जुलूस निकाले गए। राज्यसभा इलेक्शन, 4 राज्यों की 16 सीटों पर हुई वोटिंग, सुभाष चंद्रा चुनाव हारे। आपको बता दें कि 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। वोटों की गिनती के बाद शुक्रवार की रात नतीजे घोषित किए गए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने अपनी जीत को लेकर दावे किए हैं। राजस्थान और हरियाणा में सुभाष चंद्रा और कार्तिकेय शर्मा के रिजल्ट पर भी सबकी नज़रें थी, लेकिन खबर है कि सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए हैं। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाया है कोहराम। एक दिन में दर्ज हुए 3000 से ज़्यादा मामले। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 3081 नए मामले दर्ज हुए। सिर्फ मुंबई में ही 1956 मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि शुक्रवार को राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। इस तरह से फिलहाल राज्य में डेथ रेट 1.87% है। इस दौरान 1323 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में फिलहाल 13,329 एक्टिव कोरोना के मरीज हैं। उत्तर प्रदेश वायलेंस की बात करें तो हिंसा के बाद सीएम योगी बोले कि शांति भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में कानपुर हिंसा की धधकती चिंगारी 7 दिन बाद से जुमे की नमाज के बाद भड़क गई है। प्रयागराज, हाथरस, फिरोजाबाद, मुरादाबाद समेत प्रदेश भर में शुक्रवार को जगह जगह उपद्रवियों ने प्रदर्शन कर माहौल खराब किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने सख्त निर्देश जारी कर कहा कि शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। हिंसा वाली जगहों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में जारी है गर्मी का कहर। 12 जून तक लू चलने का अनुमान। दिल्ली में 46 डिग्री पर पहुंचा पारा। मानसून ने बीते दिनों केरल में दस्तक दे दी है, लेकिन पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत गर्मी की आग में झुलस रहा है। बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिसके तहत उत्तर व मध्य भारत के कई शहरों में इन दिनों तापमान 40 डिग्री से अधिक चल रहा है। तो वहीं कई शहरों में पारा इससे भी अधिक ऊपर दर्ज किया गया है। इस वजह से इन दिनों कई शहरों के निवासियों को लू का सामना करना पड़ रहा है। वे वही गर्मी और लू के इस कहर से शुक्रवार को दिल्ली में तापमान 46 डिग्री के पार दर्ज किया गया। जन विकास आवाज न्यूज देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जन विकास आवाज को इसी तरह देखते रहें और इसी तरह हौसला बढ़ाते रहें, क्योंकि ये जन विकास आवाज जन जन की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है। इसे इसी तरह आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।